शुक्र का मेष राशि में गोचर क्या कुछ बेहतर करने वाला है। हम सभी के 12 राशियों के विषय में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य, धन, परिवार, प्रेम आदि के क्षेत्रों में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, इन सभी के विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 12 मार्च 2023 प्रातःकाल 8:13 पर शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ 6 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। इससे क्या कुछ बेहद बड़ा और विशेष होने वाला है, इसके विषय में आइए हम जानते हैं। यदि कुछ घटनाएं होने से पहले ही हमें महसूस हो या मालूम चले तो हम उन सभी घटनाओं से बच सकते हैं। इसी प्रकार यह शुक्र का मेष राशि में गोचर क्या कुछ परिवर्तन लाने वाला है, इससे पहले हम जान लें, जिससे कि अच्छे कार्य करके उनसे बच जाए और जिसके राशि में अच्छे परिवर्तन होंगे उनके लिए तो फिर बेहद खास होगा। आइए चर्चा करें। साथ ही साथ हम बताएंगे कुछ बेहद उपाय के भी विषय में, क्योंकि 12 राशि पर इनके बेहद अच्छे ही प्रभाव नहीं मिलेंगे। कुछ राशियों पर इनके बुरे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, जिनसे जितना हो सके बचे और दूरियां बना करके रहें। मुख्य रूप से करियर के क्षेत्र में 12 राशियों पर विशेष परिवर्तन होने वाला है। आइए राशियों के क्रम में पहली राशि से प्रारंभ करते हैं। पहली राशि रहेगी मेष राशि। मेष राशि में यह शुक्र का महापरिवर्तन क्या कुछ विशेष लेकर आया है। हालांकि सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े से आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बेवजह अब बाहर की वस्तुएं यदि आप ना ग्रहण करें तो आपके लिए बेहद ठीक रहेगा। अधिक से अधिक धन का व्यय किसी जगह पर ना करें। सोच समझ के ही धन का कहीं पर व्यय करें, आपके लिए अनोखा होगा। मुख्य रूप से हर आकर्षित वस्तुओं की ओर तेजी से आकर्षण ना बढ़ाएं। प्रेम के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में आप सोच समझ करके अगला कदम उठाइए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि शुक्र का यह महापरिवर्तन आपके कुंडली के अनुसार दूसरे और 7वें भाव पर शुक्र महाराज का शासन करते हैं और अब वह आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वहीं दूसरे भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का मेष राशि में गोचर आपकी पर्सनालिटी में बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान आप खुद को बेहतर बनाएं और ख़ास तौर पर लग्जरी चीज़ों की ओर आप अधिक से अधिक धन का व्यय करेंगे। इसलिए सोच समझ कर के ही धन का व्यय करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन का खर्च करिए, आपके लिए बेहतर होगा। किसी प्रकार से बिजनेस या व्यापार में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो शुक्र देव का 7वें भाव के स्वामी के रूप में लग्न भाव में आना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको नए अवसर व्यवसाय के क्षेत्र में भी या सरकारी क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लाभ होगा। इसलिए जितना हो सके अपने व्यापार में या बिजनेस में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो योजना ढंग से करिए, आपके लिए लाभकारी होगा और बेहद खास रहे। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की बात कर लें। जीवन साथी के साथ भी आपस में प्रेम बना कर के रहें।
तो आपके लिए बेहद खास होगा, क्योंकि शुक्र महाराज दौलत, प्रेम, कला, रोमांस आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी कुंडली में या जिस दशा में मौजूद होंगे उसी के मुताबिक आपको जीवन में इन प्रभाव अलग अलग बनते हुए देखने को मिलेंगे। मेष राशि वालों के लिए बात करें तो मिला जुला कर बेहतर है, परंतु थोड़े से सतर्कता और सावधानियां अपने हर क्षेत्र में बना करके रखिए। रहेगी वृष राशि। यह शुक्र का महापरिवर्तन वृष राशि वालों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष, आइए चर्चा कर ले। शुक्र महाराज आपकी कुंडली के लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपको काम के कारण किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। हालांकि आपको विवादित चीज़ों से दूरियां बना करके रहने की आवश्यकता है। जितना हो सके अपने शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी प्रकार से किसी से भी बैर ना पालें। घर में भी या बाहर भी बड़े बुजुर्गों के साथ आपको आदर के साथ पेश आने की ज़रूरत है। आपकी व्यवहार आपको इन दिनों में बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। किसी भी प्रकार से आप किसी के साथ मतभेद ना रखें और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। आपके करियर में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहने वाला है। मुख्य रूप से यदि आप कड़ा मेहनत करते हैं और अपने कार्यों को समझ करके आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। यह महापरिवर्तन आपके लिए खुशियाँ लाएगा। मित्र से भी आपका पूर्णतः सहयोग मिलेगा और धन के क्षेत्र में जो परेशानियां बनी हुई थी उन परेशानियों से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं या लेने का समय है, आप तैयारी इत्यादि कर रहे हैं, तो आपके लिए भी थोड़े से सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजूल में अपने समय का व्यय कहीं पर ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए थोड़ी सी भटकाऊ जैसी स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, आपको लाभ होगा। आप इस दौरान जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। इसलिए मुख्य रूप से आप अपने कार्य की ओर फोकस करते हुए आगे बढ़िए। यह शुक्र का महापरिवर्तन आपके लिए सफलता भरा होगा। आइए अब हम अगली राशि की चर्चा करें। अगली राशि रहेगी मिथुन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से शुक्रदेव का यह महापरिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए आपकी कुंडली के 5वें और 12वें भाव पर शासन करते हैं और अब यह 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र महाराज 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इससे कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो रचनात्मक क्षेत्रों में जैसे कि डिजाइनिंग, डेकोरेशन, कला, ड्रामा, सिंगिंग आदि के क्षेत्र में यदि आप काम करने वाले जातक हैं तो आपके लिए यह बेहद फलदायी और लाभकारी सिद्ध होगा। इस क्षेत्र में
आपको भरपूर प्रशंसा, प्रसिद्धि, लाभ प्राप्त होगा। मुख्य रूप से यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस में इन दिनों में जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने की आवश्यकता है। चीज़ों को समझें और अपने तक ही सीमित रखें। किसी अन्य लोगों से भी अपने बिजनेस या व्यापार के गुप्त बातों को सबके साथ इस दौरान शेयर ना करें, आपके लिए बेहतर। हालांकि स्वास्थ्य में भी थोड़े से सावधानियां बरतिए, स्वास्थ्य तो बेहतर दिखाई पड़ेगा इन दौरान, परंतु प्रेम के क्षेत्र में या आकर्षित क्षेत्रों की ओर अधिक प्रलोभित ना हो। जो भी अगला कदम उठाएं प्रेम के क्षेत्र में या वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में, तो उसमें सोच समझ करके अगला कदम उठाइए, आपके लिए बेहतर खास होगा। मिला जुला कर बात करें तो मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए यह शुक्र का महापरिवर्तन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, उनके लिए बेहद खास होगा। किसी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु सोच समझ करके आगे बढ़े, आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी कर्क राशि। यह शुक्र महाराज का विशेष परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, आइए हम जान लेते हैं। शुक्र महाराज कर्क राशि वालों के लिए आपकी कुंडली के चौथे और 11वें भाव पर शासन करते हैं और अब यह आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए मिले जुले नतीजे लेकर आने वाला है। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और मेहनत के बजाय आपके अच्छे परिणाम स्वरूप आपको सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे। जितना हो सके आप अपने करियर के प्रति सावधानियां बरतें। व्यवसाय में किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही ना करें। अपने कार्य में आप ध्यान केंद्रित करें, किसी और दूसरे पर अपने कार्यों को ना सौंपें। जो अगला कार्य करने आप जा रहे हैं उस कार्य को सोच समझ करके करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला कर स्थितियाँ अनुकूल होंगी। हालांकि अपने दिन के कार्यों में परिवर्तन लाएं, जैसे भोजन इत्यादि में हरी चीज़ों का अधिक प्रयोग करें, आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप के माता पिता या अन्य लोग आपको सलाह इस दौरान देते हैं तो उन सलाह को सुने, किसी का अपमान ना करें। बड़ों के साथ या छोटों के साथ आदर से पेश आएं, आपके लिए बेहतर होगा। परंतु जितना हो सके प्रेम के क्षेत्र में आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिक प्रेम के क्षेत्र में अधिक आकर्षित ना हो, यह आपके लिए बेहतर खास रहेगा। यदि आप जितना इस दौरान मेहनत करते हैं उससे अधिक ही आपको लाभ मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए। आइए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। या शुक्र का मेष राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष। सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए हम बात कर लें तो शुक्र देव आपकी कुंडली के 3 और 10वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपकी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। इसके अलावा आप लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे।
और आपकी तरक्की होगी। अगर आप अपना बिजनेस स्वयं करते हैं तो यह अवधि आपके लिए बड़े धन लाभ लेकर आएगा। साथ ही साथ यदि आप पत्रकारिता या मीडिया जैसे क्षेत्रों में यदि आप कार्य करने वाले जातक हैं तो यह गोचर आपके लिए विशेष बेहद परिणाम लेकर आएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में है तो वहाँ से भी आपको सकारात्मक लाभ होगा, परंतु अपने कार्यों को किसी पर भी ना थोपें। जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्यों में आप परिवर्तन भी करिए, हालांकि सोच समझ के करिए। आपके लिए यह समय बेहद लाभकारी होगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से दिन बेहतर है। प्रेम के संबंध में भी आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। यदि आप विवाह शादी इत्यादि हुआ है तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ भी इन दौरान अच्छे से व्यवहार करें, किसी प्रकार से अशब्दों का प्रयोग ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मिला जुला कर हम बात करें तो सरकारी क्षेत्र में भी या प्राइवेट सेक्टर में सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास रहने वाला है और आप जो उच्चाधिकारी भी आपसे मिला जुला कर प्रसन्न रहेंगे। इस समय आपको उच्च पद मिलेगा। इस दौरान आपके लिए बेहद ठीक है। आइए अगली राशि की चर्चा कर लेते हैं। अगली राशि क्या कुछ बेहतर रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र महाराज का यह परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए बेहद बदलाव लाएगा। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र महाराज आपकी कुंडली के दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं और अब यह 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र महाराज आपकी कुंडली के 8वें भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका आर्थिक जीवन बेहतर होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है। कुछ मिलाकर देखा जाए तो शुक्र का मेष राशि में गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा। हालांकि इस गोचर के दौरान आपके कार्यस्थल पर कुछ अहम बदलाव होने के आसार हैं, जैसे कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान आपको किसी तरह से बड़े निवेश से बचना चाहिए। हालांकि यदि आप कोई भी व्यवसाय इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप योजना ढंग से इस दौरान करिए। किसी प्रकार से किसी पर भी विश्वास करके आप धन का कहीं पर भी बेवजह में व्यय ना करें, नहीं आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जितना हो सके बड़ों की सलाह अवश्य लें। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो इस दौरान माता पिता या जो भी आपके बड़े हैं या जो इस क्षेत्र में अधिक आपसे ऊंचे हैं उनसे आप सलाह ले करके किसी भी क्षेत्र में आप परिवर्तन करिए, आपके लिए लाभदायक होगा। परंतु अपने मन से कोई परिवर्तन करना यह आपके लिए बेहद खास नहीं होगा, परेशानियों का कारण बन सकता है। इस दौरान आपको किसी तरह के किसी की सलाह लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके 8वें भाव में शुक्र महाराज का गोचर आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ा कर सकता है। इसलिए जितना हो सके प्रेम के क्षेत्र में भी सावधानियां बरतें, किसी चीज़ की ओर अधिक आकर्षित ना हो, सोच समझ करके अगला कदम उठाइए। प्रेम के क्षेत्र में भी बेहतर होगा। वहीं जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठा करके चलिए, आपके लिए ठीक है। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले दर्शकों के लिए यह शुक्र का मेष राशि में गोचर? आइए जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए शुक्र महाराज आपकी कुंडली के लग्न
और 8वें भाव के स्वामी हैं। और अब यह आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो आप अब आसानी से बड़े धन लाभ अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने बिजनेस का विस्तार करने में भी इस दौरान सफल रहेंगे। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस के लिए सरकारी मदद मिलने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अपने जो भी उच्चाधिकारी हैं या जो भी अन्य कर्मचारी हैं उनसे तालमेल बिठा करके चलिए। किसी तरह से यदि आपका कोई प्रशंसा भी करता है तो हालात को समझ करके आगे बढ़े। यदि आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी लाभ दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। इस दौरान आप सतर्क रहें और सावधान रहें। जीवन साथी के साथ भी बेहतर रहेगा, लाभकारी सिद्ध होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी वृश्चिक राशि। यह शुक्र का महापरिवर्तन वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। शुक्र महाराज वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी कुंडली के 7वें और 12वें भाव पर शासन करते हैं और अब यह 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए ज़्यादा लाभकारी साबित नहीं होगा। इस गोचर के दौरान आपको करियर में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको करियर में सफल होने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप अपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो आप अपने साथी के साथ विवाद में भी पड़ सकते हैं, जिसका असर आपके धन लाभ पर पड़ सकता है। इसके अलावा आपको इस दौरान किसी भी तरह से कहीं भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहीं निवेश करते भी हैं तो जानकार की राय से करिए, सलाह लेकर के करिए। अपने मन से कोई कार्य इस दौरान ना करिए तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इसके कारण आपको धन हानि होने की आशंका है। मुख्य रूप से 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक वृश्चिक राशि वालों के लिए सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बेवजह में फिजूल का समय अपना बर्बाद ना करें। करियर के क्षेत्र में या नौकरी बिजनेस इत्यादि करते हैं तो सोच समझ करके अपना कदम उठाइए, इसलिए यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। परंतु यदि आप जाने अनजाने में कोई कार्य कर बैठते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आपको दुखद कष्ट भरा समय प्राप्त होगा, इसलिए सावधान रहें। आइए अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी धनु राशि। यह शुक्र महाराज का परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ रहने वाला है बेहतर, आइए जानते हैं। शुक्र महाराज आपकी कुंडली के 6ठे और 11वें भाव पर शासन करते हैं धनु राशि में, और अब यह आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 5वें भाव से शुक्र देव आपकी कुंडली के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह दर्शाता है कि कैरियर के लिहाज से आपके लिए यह गोचर शुभ साबित होगा। आपको कई सारे क्षेत्रों से लाभ होगा। इस दौरान आपको प्रमोशन और आय में भी वृद्धि हालांकि देखने को संभवतः मिलेगी। बिजनेस करने वाले जातकों को
आमदनी के नए नए स्रोत मिलेंगे। हालांकि आपको मेहनत की आवश्यकता है। केवल और केवल परिवर्तन को लेकर के बैठ कर के सोचने से धन का अधिक अर्जन नहीं होगा। आपको उस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है और आपको निरंतर परिश्रम की भी आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें फल भी प्राप्त होता है। यदि हम केवल और केवल चीज़ों को सोचते रहें कि हमें लाभ होगा, ऐसा महाराज जी ने बताया है, लाभ होगा तो लाभ तो होगा, परंतु यदि आप कोई कार्य करेंगे तो लाभ होगा। इसलिए कार्य अवश्य करें, बड़ों की सहायता लें। यदि कोई इस दौरान कोई सलाह दे तो उसे सुन करके सोच करके उस पर भी आप कार्य करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपकी मुलाकात कुछ नए और प्रभावशाली लोगों से भी होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यवसाय में नई दिशा मिलेंगी। इसके अलावा आपको आपके जीवन में भी बड़ों का भी मदद मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में बात करें तो बेहतर है, लाभकारी होगा। जीवन साथी के साथ भी मिला जुला कर स्थितियां अनुकूल ही होंगी। स्वास्थ्य में थोड़े से सावधानियां बरतिए। स्वास्थ्य में भी इस दौरान कोई बहुत बड़ी परिवर्तन परेशानी नहीं आएगी। मिला जुला कर स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। आइए राशियों की बात करें। अगली राशि मकर राशि। यह शुक्र का मेष राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ बेहतर लेकर आया है, आइए जानते हैं। आपके कुंडली के 5वें भाव और 10वें भाव पर शुक्र महाराज का शासन है मकर राशि वालों के लिए, परंतु वर्तमान में 5वें भाव में शिक्षा और 10वां भाव कैरियर का प्रतिनिधित्व तो करता है। शुक्र का मेष राशि में गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में होने जा रहा है और इनकी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। इसका सीधा अर्थ है कि आपको करियर में नए मौके मिलने वाले हैं। आपके लिए यह समय बेहद ही उत्साहपूर्वक होगा और आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा। इसके अलावा आपका किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी सेक्टर में हैं या कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो उसमें आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं बेहद दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि प्रमोशन तो होगा, परंतु आपको अपने शत्रुओं से भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सभी लोगों पर किसी प्रकार से विश्वास ना करें। बातें सुने सबकी, परंतु अपने विवेक के आधार पर कार्य करिए। वहीं यदि आप इस दौरान कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका मेहनत रंग लाएगा। धन के संबंध में जो परेशानियां बनी हुई थी, समस्याएं बनी हुई थी, समस्याओं से आप जूझ रहे थे, तो उन सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे करके इस दौरान लाभ होगा। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और वहीं परिवार में भी बड़ों के साथ या अपने प्रियजनों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। अधिक मित्रों का भी सहयोग इस दौरान मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र से भी लाभकारी परिणाम मिलेंगे। हालांकि वहीं यदि आपका विवाह शादी हुआ है तो जीवन साथी के साथ भी सुखद और आनंदपूर्वक दिन व्यतीत करेंगे। यदि आप कोई भी सेक्टर में तैयारी इत्यादि कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़े से सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अपना फिजूल का समय कहीं पर बर्बाद ना करें। समय को सोच समझ करके अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, लक्ष्य में लगाइए, निरंतर आगे बढ़िए, गलत दिशा की ओर ना भटके। इस दौरान सावधान रहें। मिला जुला कर मकर राशि वालों के लिए यह शुक्र का महापरिवर्तन लाभकारी रहने वाला है। आइए राशियों के क्रम में अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी कुंभ राशि। शुक्र का मेष राशि में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाला है, आइए जानते हैं।
कुंभ राशि के लिए शुक्र महाराज आपकी कुंडली के चौथे और 9वें भाव पर शासन करते हैं और अब यह तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। चूँकि तीसरा भाव छोटे भाई बहन, संवाद, कौशल और हिम्मत को दर्शाता है। इस गोचर के दौरान आप अपने संवाद की बदौलत सफलता हासिल करेंगे। आप अपनी बातों को शानदार ढंग से और पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने रखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर सहकर्मियों और दोस्तों के बीच आपका कद बढ़ेगा। आपके कई सारे नए नए मित्र भी बनेंगे। हालांकि आपको जितना हो सके अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या किसी सरकारी सेक्टर में हैं तो आपको अच्छे लाभ भी मिलेंगे। इस दौरान आपके ऑफिस में भी लोगों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। उच्चाधिकारी भी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। यदि आप कोई भी नौकरी या बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं या आप करियर के संबंध में परेशान थे, काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे, परेशानियां बनी हुई थी, तो उन परेशानियों से भी इस दौरान आपको मुक्ति मिलेगी और आपके लिए यह समय प्रोफेशनल जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि आपके माता पिता, भाई बहन का भी पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है। यदि माता पिता की कुछ सलाह लेना चाहें तो इस दौरान आप लीजिए, आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। प्रेम संबंध में भी बेहतर है। यदि जीवन साथी के साथ बात कर ले तो वहाँ पर भी यह काल आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती रहती हैं, उससे जितना हो सके उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़िए। यह शुक्र का महापरिवर्तन मेष राशि कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर लाभदायक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। शुक्र का मेष राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ बेहतर लेकर आया है और कैसा परिवर्तन होगा। मीन राशि वालों के लिए आपकी कुंडली के तीसरे और 8वें भाव पर शुक्र महाराज का शासन है और अब यह आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा भाव और 8वां भाव ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। इस कारण से शुक्र का मेष राशि में गोचर आपके लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है। आप अपने करियर को लेकर के यदि बहुत ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे, उसमें थोड़ी बहुत चिंताएं दूर होंगी, लाभ भी होगा, परंतु साथ ही साथ मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए ज़्यादातर चीज़ों को सोचे ना, क्योंकि चिंता सदैव चिता के समान होता है। चिंता करने से आपको कोई भी मार्ग नहीं मिल पाता है। इसलिए चिंता के बजाय चिंतन किया जाए, उसका मार्ग ढूंढने का प्रयास किया जाए कि उससे हमें किस प्रकार बचने की आवश्यकता है, किस प्रकार मुसीबतों से हम बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि यदि हम मुसीबतों में उलझे हुए हैं, केवल और केवल सोच रहे हैं, तो हमें बेहद सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे। हमें उन परेशानियों से, चिंताओं से बाहर निकल करके सोचना होगा। इसलिए अनुकूल हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यह शुक्र का मेष राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए आपको, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी सेक्टर में हैं या कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपको हर क्षेत्र में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अपने शत्रुओं से जितना हो सके दूरियां बना करके रहें। सभी लोगों पर किसी प्रकार से पूर्णतः विश्वास ना करें। छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पुनः पड़ सकते हैं। किसी की निंदा, शिकायत, चुगली आपको और भी परेशानियों में घेर सकता है। इसलिए केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए।
करियर के क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन होगा। इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग करें, इस दौरान अपने समय का दुरुपयोग ना ही करें, कहीं पर व्यर्थ में अपना समय ना गंवाएं। अन्य चीज़ों की ओर अपने समय को बर्बाद करने की अपेक्षा आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने कार्य में ध्यान दीजिए, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि इस दौरान आपका थोड़ा सा गुस्सैल रवैया भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप अपने माता पिता, भाई बड़ों के साथ या जो भी आपसे बड़े हैं उनके साथ अदब से पेश आएँ। आप इस समय को बेहतर बना सकते हैं। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले दर्शकों के लिए यह शुक्र का महापरिवर्तन तो किसी किसी के लिए बेहद लाभदायक है, किसी किसी के लिए बेहद परेशानियों भरा है। परंतु इनसे मुक्ति किस प्रकार मिले, इनसे लाभ हमें किस प्रकार लाभ हो, कौन कौन से बेहतर खास उपाय हैं, इसके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक यह सारे कार्य आप कर सकते हैं। भूखे मनुष्य को आप भोजन कराइए इस दौरान। जिन्हें धन की आवश्यकता है उनकी आर्थिक मदद थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ रोजाना ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करिए। आप सभी 12 राशियों के लिए बेहतर लाभदायक हो। साथ ही साथ इस दौरान माथे पर श्वेत सफ़ेद तिलक लगाइए, आपके लिए लाभकारी होगा। इस दौरान लक्ष्मी जी की आप उपासना करिए, पूजा पाठ करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, आपके लिए अनुकूल होगा। अब आप चाहें तो शुक्र का व्रत भी रख सकते हैं, शुक्रवार के दिन मुख्य रूप से व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए, आपको बेहद लाभ होगा। और आप जितना हो सके इत्र इत्यादि का प्रयोग करिए, इत्र लगाइए, उससे भी आपके शुक्र मजबूत होंगे और आपको लाभकारी होगा, लाभकारी परिणाम देंगे। प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले दर्शकों के लिए शुक्र का मेष राशि में गोचर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।